हेलो क्लास फोर्थ। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल लेटराना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका एट्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का, जिसका नेम है बर्ड्स बीक्स एंड क्लास, पक्षियों की चोंच और उनके पंजों के बारे में। बर्ड्स आर वंडरफुल क्रिएचर्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स क्या है? एक वंडरफुल क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं ऐसे आश्चर्यजनक जो उड़ सकते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स अराउंड अस। हम हमारे चारों ओर अलग अलग तरह के बर्ड्स देखते हैं। दे वेरी इन साइज, अपीयरेंस, फ्लाइट पैटर्न्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। वे सब साइज़ में अलग अलग होते हैं, दिखने में अलग अलग होते हैं, उनका उड़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और भी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब में डिफरेंटली पाई जाती हैं। बर्ड वॉचिंग इज़ अ पॉपुलर हॉबी। पक्षियों का अवलोकन करना एक पॉपुलर हॉबी है। पीपल हु स्टडी अबाउट द बर्ड्स आर कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, जो लोग बर्ड्स की स्टडी करते हैं, पक्षियों के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स गॉट द इंस्पिरेशंस ऑफ मेकिंग एरोप्लेन्स फ्रॉम दी बर्ड्स। यहाँ तक कि आदमी को एरोप्लेन बनाने की जो इंस्पिरेशंस हैं वो भी पक्षियों से ही मिली हैं। बीक्स, फीट एंड क्लास ऑफ बर्ड्स आर नेचुरली डिजाइन टू शूट देयर हैबिटेट एंड फूड हैबिट्स। पक्षियों की चोंच, उनके पैर, उनके पंजे, ये सब क्या करते हैं? नेचुरली डिज़ाइंड होते हैं, यानी नेचर ने उन्हें डिज़ाइन किया है, नेचर ने उन्हें बनाया है। वो अपने निवास स्थान और अपने खाने की आदतों के अनुकूल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बर्ड्स की बीक्स के बारे में, यानी चोंच के बारे में हम पढ़ते हैं। बर्ड्स हैव बीक्स इंस्टीड ऑफ टिथ। बर्ड्स की ना दांतों की जगह क्या होती हैं? चोंच होती है। दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। ये अलग अलग तरीके की होती हैं इनकी चोंच। डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ बीक्स आर सुइटेड टू द काइंड और काइंड ऑफ फूड दे ईट। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज ऑफ बीक्स। अलग अलग तरीके की शेप होती है, अलग अलग साइज होता है, और वो सूट करता है कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं। दे यूज़ देयर बीक्स टू पैक, फाइट, होल्ड फूड एंड लुक देयर फूड इन द ग्राउंड, ऑन ट्रीज और इन वाटर। उनकी जो बीक्स होती हैं वो क्या करते हैं? अपने जो चीज़ वो खाते हैं उसको चुगने में, या कोई चीज़ उठानी होती है, नीचे से कोई दाना उठाना होता है, उसको उठाने में, फाइट करने में, होल्ड फूड को पकड़े रखने में, और अपने फूड को ज़मीन पर दूर से देखने में, और ये चाहे वो पेड़ों पर हो, चाहे पानी में हो या ज़मीन पर, उसे दूर से देखने में भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो यूज़ देयर बीक्स टू कलेक्ट ग्रास, ट्विग्स एंड अदर थिंग्स टू बिल्ड देयर नेस्ट्स। वे अपनी बीक का इस्तेमाल घास इकट्ठा करने में, तिनके इकट्ठा करने में और बाकी चीज़ें लाने में करते हैं जब वो अपना घोंसला बनाते हैं। सम बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू स्मूथन एंड क्लीन देयर फीदर्स बाय अप्लाइंग नेचुरल ऑयल फ्रॉम देयर ऑयल ग्लैंड्स। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो अपनी बीक्स का यूज़, अपनी चोंच का इस्तेमाल अपने पंखों को साफ़ करने के लिए, उन्हें स्मूथ बनाने के लिए करते हैं। वो नेचुरल ऑयल अप्लाई करते हैं अपने पंखों पर, जो नेचुरल ऑयल उनकी ऑयल ग्रंथियों से निकलता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रीनिंग। इसे क्या कहा जाता है? प्रीनिंग कहा जाता है। लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स इन बर्ड्स। चलिए अब हम अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग बीक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स। छोटी, कठोर और तीखी नुकीली चोंच। बर्ड्स सच एज पिजन, स्पैरो एंड पिकॉक हैव शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स। बर्ड्स जैसे कि कबूतर, स्पैरो और जो पिकॉक होता है, इनकी पॉइंटेड बीक्स होती हैं, शॉर्ट होती हैं, हार्ड होती हैं और पॉइंटेड चोंच होती है। सच बीक्स हेल्प देम क्रैक ओपन सीड्स, ग्रेन्स एंड नट्स। ये चोंच किस में हेल्प करती है? किसी भी चीज़ को तोड़ने में, बीज को खोलने में, दानों को खोलने में, अनाज निकालने में उसमें से, और नट्स जो होते हैं कास्ट फल, उनको तोड़ने में हेल्प करता है। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स देखते हैं। लंबी और जो पतली चोंच होती है वो कैसी होती है? बर्ड सच एज हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। हमिंग बर्ड और जो सन बर्ड होते हैं उनकी चोंच लंबी और पतली होती है। दे मेनली फीड ऑन नेक्टर ऑफ दी फ्लावर्स। ये मतलब मुख्य रूप से अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो पौधों का रस होता है ना, पराग होते हैं, उन पर से प्राप्त करते हैं। देयर बीक्स वर्क लाइक स्ट्राज टू स्टक नेक्टर आउट ऑफ दी फ्लावर्स। इनकी जो चोंच होती है ना वो एक तिनके की तरह, यानी एक लंबे डंडी की तरह काम करती है, जो कि उस नेक्टर के अंदर, उस पराग में घुस जाती है और उसे क्या कर लेती है? मतलब उसमें से, उस फ्लावर्स में से उसको चूसने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स। मजबूत, तीखी, नुकीली और हुक्ड यानी मुड़ी हुई हुक के जैसे। ऐसी चोंच कौन से बर्ड्स की होती है और किस काम आती है? बर्ड्स सच एज ईगल्स, हॉक्स, फैल्कन्स एंड आउल्स
हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स। बर्ड्स जैसे कि ईगल होता है, ठीक है, और शैन होता है, और बाज होता है, और आउल्स होते हैं ना, इनकी जो चोंच होती है वो क्या होती है, काफ़ी मजबूत, शार्प और हुक जैसी होती है। सच बीक्स हेल्प देम टीयर फ्लैश। ऐसी बीक्स, ऐसी चोंच उनको हेल्प करती है अपने मांस को चीरने फाड़ने में। दीज बर्ड्स किल स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर फूड। ये बर्ड्स क्या करते हैं, छोटे एनिमल्स को और बर्ड्स को मार देते हैं अपने खाने के लिए। सो दे आर ऑल्सो कोल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, शिकारी बर्ड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्व्ड बीक्स, यानी कि मुड़ी हुई चोंच, कर्व्ड। पैरट्स हैव कर्व्ड बीक्स। पैरट्स की चोंच क्या होती है, कर्व्ड होती है। सच बीक्स हेल्प देम क्रैक नट्स एंड सीड्स एंड ईट हार्ड फ्रूट्स। इस तरीके से ये बीक उनकी हेल्प करती है नट्स को तोड़ने में, बीजों को तोड़ने में और हार्ड फ्रूट्स को खाने में। देयर बीक्स ऑल्सो हेल्प देम क्लाइंब अप द ट्री ब्रांचेज। इनकी जो चोंच है वो ट्री की ब्रांचेज पर चढ़ने में भी उनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है चिसल शेप्ड बीक्स। ये होती हैं मतलब कटाई की शेप में जो बीक होती है उसको बोलते हैं वुड पेकर्स हैव चिसल शेप्ड बीक्स। जो वुड पेकर्स होता है यानी कि कट फोड़वा जो बर्ड होता है उसकी चोंच इस तरीके की शेप की होती है। दीज बर्ड्स ड्रिल होल्स इन टू बार्क्स आउट ट्रीज विद देयर बीक्स टू कैच इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। ये क्या करते हैं, ये बर्ड्स जो पेड़ की छाल होती है उसके अंदर क्या करते हैं, होल बना देते हैं ड्रिल करके, ठीक है, और फिर इनकी जो चोंच है वो इंसेक्ट्स को और कीड़े मकोड़ों को उस पेड़ में से पकड़ने में हेल्प करती है। दे ऑल्सो मेक होल्स इन ट्रीज ट्रंक्स टू मेक देयर नेस्ट्स। और ये इनकी बीक जो है ना वो पेड़ के तने में होल करने में भी इनकी हेल्प करती है जहाँ ये अपना घोंसला बनाते हैं। ये होता है वुडपेकर। अब है सॉफ्ट ब्रॉड एंड स्टिकी बीक्स, यानी कि सॉफ्ट मुलायम, ब्रॉड यानी कि चौड़ी फैली हुई, और स्टिकी बीक्स। स्वेलोज हैव सॉफ्ट ब्रॉड एंड स्टिकी बीक्स, यानी ये जो चिड़िया होती है इसकी चोंच क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ब्रॉड चौड़ी फैली हुई होती है, और स्टिकी होती है एकदम सीधी। When swallows move round and round in the air, they keep their beaks wide open to catch insects from the air. जब ये क्या करते हैं, राउंड एंड राउंड इधर उधर हवा में घूम रहे होते हैं ना, तो ये अपने चोंच को खुला रखते हैं ताकि इंसेक्ट्स को, हवा में उड़ते हुए इंसेक्ट्स को ये क्या कर सके, अपने मुंह में पकड़ सकें। फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स। फ्लैट यानी कि बिल्कुल समतल, और ब्रॉड यानी कि चौड़ी चोंचें। डक्स एंड गीज हैव फ्लैट ब्रॉड बीक्स विद टिथ लाइक एजेस फॉर स्टैनिंग फूड आउट ऑफ वाटर। डक्स जो होती हैं, बतख, ठीक है, बतख जो होती है उनकी जो चोंच होती है वो फ्लैट होती है, सीधी, और ब्रॉड बीक्स होती हैं, और विद टिथ, दांतों के साथ में, लाइक एजेस, ऐसा लगता है कि जैसे कि फूड को पानी में से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करते हैं, वो किनारे बने होते हैं। दे टैक इन मडी वाटर इनटू देयर बीक। वो क्या करते हैं, अपनी चोंच के अंदर कीचड़ का पानी भर लेते हैं। स्ट्रेन द फिश। उसके अंदर जो मछली होती है, जो कीड़े होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें तो वो पकड़ के अंदर रख लेते हैं। थ्रो ऑफ द मड एंड वाटर थ्रू द होल्स ऑन देयर साइड। और अपने दोनों तरफ जो छेद होते हैं उनकी चोंच के, उनमें से वो मड्डी वाटर को तो बाहर फेंक देते हैं, कीचड़ को तो, और जो मछली, कीड़े मकोड़े और जो इंसेक्ट्स उनको पानी में मिलते हैं उनको वो अपने मुंह में रख लेते हैं। ट्राई इट योर सेल्फ, मैच द फॉलोइंग। इसकी चोंच कैसी होती है, इन बर्ड्स को उनके साथ में आपको मैच करना है। फिर हम देखते हैं फीट एंड क्लास, यानी कि इन पक्षियों के पंजे और पैर किस तरीके के होते हैं। बर्ड्स यूज देयर फीट एंड क्लास टू कैच फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। बर्ड्स अपने पैरों का और अपने पंजों का इस्तेमाल अपने फूड को पकड़ने में और खुद को प्रोटेक्ट करने में करते हैं। दे ऑल्सो यूज दैम टू पर्च फैमिली ऑन ब्रांचेज। वे इसका यूज़ अपने आप को मतलब पेड़ों पर चढ़ाने में, ब्रांचेस पर अपने आप को स्थापित करने में, या मतलब बिठाने में, या मान लो वहाँ पे रहने में, अपनी जगह बनाने में, या ब्रांचेस पे चढ़ने में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, ठीक है, वो इनका यूज़ करते हैं ब्रांचेस पे चढ़ने में। द फिट एंड लेग्स ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद स्केल्स। इनकी जो फिट और जो लेग्स होती है, पैर और जो टांगे होती है, वो किससे, मतलब स्केल्स से यानी परत से ढके हुए होते हैं। बर्ड्स हैव 2 to 4 टॉयज ऑन ईच फुट। बर्ड्स के ना हर एक फुट पे 2 से 4 अंगूठे होते हैं, यानी टॉयज होते हैं। क्लास ऑन देयर फिट आर यूज्ड फॉर ग्रैस्पिंग द प्रे। जो पंजा होता है वो उनके जो फिट पे होता है, पंजा बना होता है उनके पैर पे, वो अपने उनके शिकार को पकड़ने में उनकी हेल्प करता है। फॉर पर्चिंग, फॉर स्क्रैचिंग द ग्राउंड, और फॉर फाइटिंग। एक तो वो उनको आगे बढ़ने में और उनको मतलब स्क्रैचिंग करने में, ज़मीन खोदने में और फाइटिंग करने में उनकी हेल्प करते हैं ये पंजे।
फिर है लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फिट एंड क्लास ऑफ सम बर्ड्स। हम कुछ बर्ड्स के फिट्स के टाइप और उनके पंजों के टाइप के बारे में यहाँ देखेंगे। फर्स्ट वन इज बर्ड्स सच एज ईगल्स, हॉक्स, काइट्स एंड आउल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लास। इन बर्ड्स के क्या होते हैं, काफ़ी मजबूत और शार्प पंजे होते हैं। देयर क्लास आर कॉल्ड टैलून्स। इनके क्लास को क्या कहा जाता है, टैलून कहा जाता है। दे कैच, होल्ड एंड ईट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ दीज टैलून्स। वो अपने शिकार को पकड़ते हैं, होल्ड पकड़ के रखते हैं और उसे खाते हैं। किसकी हेल्प से, इन्हीं टैलून्स की हेल्प से। दीज बर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। इन बर्ड्स को क्या कहा जाता है, शिकारी बर्ड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रोज, स्पैरोज एंड मैनाज हैव 3 टॉयज इन फ्रंट एंड 1 टॉय एट द बैक टू कर्ल अराउंड द ब्रांच। इन बर्ड्स के क्या होता है, 3 टॉयज तो फ्रंट सामने होते हैं और 1 टॉय पीछे की तरफ होता है। फिर ये क्या करते हैं, ब्रांचेस को कर्ल करने में हेल्प करते हैं, यानी ब्रांचेस को चारों तरफ से पकड़ सकते हैं ये इससे। दीज टॉयज हेल्प देम पर्च ऑन द ब्रांचेस। ये जो टॉयज होते हैं इनको ब्रांचेस पे चढ़ने में हेल्प करते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पर्चिंग बर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है हैंस एंड क्वेल्स हैव स्ट्रॉन्ग फिट विद 3 टॉयज इन फ्रंट एंड 1 शॉर्ट टॉय एट द बैक। जो हैंस और क्वेल्स होते हैं यानी बटेर और जो मुर्गियाँ होती हैं उनके स्ट्रॉन्ग फिट होते हैं और 3 टॉयज फ्रंट साइड में होते हैं और 1 बैक साइड में होता है। दीज टॉयज हैव शार्प क्लास टू स्क्रैच द ग्राउंड। इनके ये जो टॉयज होते हैं ना, इनके मतलब पंजा जो होता है काफ़ी शार्प होता है और ये ग्राउंड को स्क्रैच कर सकते हैं। देयरफॉर दीज बर्ड्स आर कॉल्ड स्क्रैचिंग बर्ड्स। इसलिए इन्हें स्क्रैचिंग बर्ड्स कहा जाता है। फिर है वुड पेकर्स एंड पैराकिट्स हैव 2 टॉयज पॉइंटेड अपवर्ड एंड अदर 2 डाउनवर्ड्स। जो वुड पेकर होता है यानी कटफोड़वा और जो पैराकिट्स होते हैं उनके टॉयज 2 तो टॉय क्या होते हैं, अपवर्ड सामने ऊपर की तरफ पॉइंटेड होते हैं और 2 पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये टॉयज इनको क्लाइंब करने में और ऑन दी ब्रांचेज एंड होल्ड द फूड, अपने भोजन को पकड़ने में और पेड़ों पे चढ़ने में हेल्प करते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स। इन्हें क्लाइंबिंग बर्ड्स भी कहा जाता है। फिर है डक्स, स्वैन्स एंड गीज हैव वेब्ड फिट। जो बतख होती है उनके और इनके मतलब स्वैन्स के, गीज के, इनके जो फिट होते हैं वो वेब्ड फिट होते हैं यानी जाल जैसा फिट होता है, ठीक है। दे हैव 3 टॉयज इन फ्रंट एंड 1 एट दी बैक। इनके 3 टॉयज सामने होते हैं और 1 पीछे होता है। द फ्रंट टॉयज आर जॉइंड बाय स्किन कॉल्ड अ वेब। जो आगे वाले 3, ये देखिए 3 जो इनके टॉयज होते हैं वो स्किन से जुड़े होते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं, एक वेब बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। द वेब्ड फिट ऑल्सो हेल्प देम पैडल इन वाटर। इनका जो ये जॉइंट पैर होते हैं, वेब्ड फिट जो होते हैं जाल वाले, ये इनको पानी में चलने में हेल्प करते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड स्विमिंग बर्ड्स। इन्हें क्या कहते हैं, स्विमिंग बर्ड्स भी कहते हैं। फिर है क्रेन्स, हिरॉन्स एंड फ्लेमिंगोज हैव लॉन्ग फिट विद टॉयज स्प्रेड आउट। इनके लंबे पैर होते हैं और इनके जो टॉयज होते हैं वो फैले हुए होते हैं। These feet and toys help them to wade throughout muddy water and walk on soft soil. ये टॉयज़ और जो फिट होते हैं ये इनकी मदद करते हैं मडी वाटर यानी कीचड़ में आराम से बाहर निकलने में, कठिनाई से वो चल पाते, बाहर से आराम से निकल सकते हैं कीचड़ से, और वो सॉफ्ट सॉइल पे आराम से चल सकते हैं। दीज बर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेडिंग बर्ड्स। इन्हें वेडिंग बर्ड्स भी कहा जाता है। ये ट्राई टू योरसेल्फ विथ ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको चैप्टर के बेस पे खुद करने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से और भी होमवर्क जो भी आपको सेंड किया जाता है जिस भी सब्जेक्ट का, आप उसको टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में करते रहिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।